अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो देसी वियाग्रा के मुतलिक है कि क्या देसी वियाग्रा सेफ़ है या उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, मैं वियाग्रा के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके बारे में मैं वीडियो में मैंने वियाग्रा के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताया था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एलोपैथी वियाग्रा है, और उसके अपोजिट मैंने एक नुस्खा बताया था जो देसी वियाग्रा का था कि जो टेम्परेरी टाइमिंग के लिए जिन लोगों को ज़रूरत पेश आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है कि वो इसी के मुतलिक है कि क्या देसी वियाग्रा भी सेफ़ है या उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। देखें, मैं बात हक की करूँगा, कोई भी ऐसा झूठ या कोई फ्रेब मेरे में नहीं है, ना मैं कोई ऐसी गलत बयानी करूँगा। देखें, वक्ती टाइमिंग के लिए जितने भी नुस्खा जात हैं, हाँ देसी हैं हाँ एलोपैथी हैं, उनके नुकसानात ज़रूर हैं। ठीक है, एलोपैथी का नुकसान जो है वो देसी के मुकाबले में ज़्यादा है और देसी का एलोपैथी के मुकाबले में वो कम है। ठीक है, याद रखिए अपना इलाज, एक मैं आपके साथ एक नुस्खा भी शेयर करूंगा। अगर आप यही नुस्खा कम अज़ कम 40 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो जिन लोगों को टाइमिंग का मसला दरपेश आ रहा है या जो लोग वक्ती टाइमिंग के नुस्खा इस्तेमाल करते हैं वो एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से उन लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा और इस नुस्खे की बदौलत वो मुकम्मल अपना इलाज कर सकेंगे। ये जो नुस्खा आपके सामने एक डब्बी है जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये छोटी छोटी गोलियां हैं। ये गोलियां बेसन में रखी जाती हैं। ठीक है, ये गोली है छोटी सी बिल्कुल, इसके ऊपर से बेसन को हटा के फिर गोली दूध के साथ खाई जाती है। इसका पहले मैं आपको इज्जा बताता हूँ, उसके बाद मैं इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊँगा कि इसका फंक्शन बेसिकली क्या है। इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपने डालनी है। चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले शिंगरफ 10 ग्राम, आपने शिंगरफ 10 ग्राम लेके शिंगरफ को एक खल में डाल के उसे पीसना शुरू कर देना है। 2 से 3 घंटे उसकी रगड़ाई करेंगे तो उसमें से जो चमक है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल वो चमक उसकी ख़त्म हो जाएगी और जैसे संदूर का रंग होता है सुरख, वैसे उसकी शेप हो जाएगी। जो उसमें वाइट है, जो पारा है, वो बिल्कुल रगड़ाई करके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल चमक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने 10 ग्राम लोबान डालना है और लोबान आपने वो डालना है जो अच्छी नस्ल का हो। आम जो दुकानों से पंसार स्टोर से लोबान मिलता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल निकम्मा सा होता है, वो जलाने वाला होता है। आपने दवाई वाला लेना है लोबान। ठीक है, ये किसी अच्छे पंसार स्टोर से मिलेगा, हर बंदे के पास जो है ना वो लोबान अच्छा नहीं होता। 10 ग्राम शिंगरफ, उसकी रगड़ाई करने के बाद आपने 10 ग्राम लोबान इसमें डाल के इसकी 2 से 3 मिनट रगड़ाई करनी है, ये भी उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद 10 ग्राम अफ्यून आपने डालनी है। 10 ग्राम अफ्यून डालने के बाद इसकी फिर रगड़ाई करें तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। जब पाउडर बन जाएगा तो उसके बाद आपने 10 ग्राम जो है वो कफूर इसमें मिलानी है। जब कफूर इसमें मिलाएंगे 10 ग्राम तो जितना भी इसमें अफ्यून और शिंगरफ का जहर होगा, ये कफूर जो है इन दोनों की नुकसान को ज़ायल कर देगा। कफूर डालने के बाद खरल आपने थोड़ी देर करनी है, तो उसके बाद आपने वो डंडे के साथ जो खरल का होता है उसके साथ आपने कूटना शुरू कर लेना है। जब कूटते जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है वो दवाई एक लई की शक्ल में बन जाएगी, एक लई की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। कूटते कूटते जब डंडा आपका बिल्कुल चिमटना शुरू हो जाएगा दवाई के साथ, यानी कि उठाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने डंडा निकाल के बेसन अपने पास ना प्लेट में रख लेना है। वो थोड़ा सा हाथों में बेसन लगा के तकरीबन जंगली बेर के दाने जितनी, काले चने जितनी आपने ना इसकी गोलियां बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा बेसन लगा के गोली बेसन में ही रखनी है। बेसन में बेशक ये 4 साल पड़ी रही, इसका नुकसान नहीं होगा, ये इसका जो फ़ायदा वो ज़ायल नहीं होगा। ठीक है,
आपने इसे बेसन में, ये बेसन की डब्बी है, आपने इसे बेसन में रख देना है, ठीक है। 5 साल भी पड़े तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका जो फंक्शन वो क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि इसमें 4 जो चीज़ें हैं, ठीक है। जो कफूर है ना, वो शिंगरफ और अफ्यून, इन दोनों के जहर को ज़ाइल कर देगा बिल्कुल। कफूर जो है उनमें कैद कर लेगा इनके जहरों को, ठीक है। कफूर बहुत ठंडा होता है। इसका जो बेसिकली फंक्शन होगा, आपने लॉन्ग टर्म नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये टोटल चारों चीज़ें 40 ग्राम बनती हैं। अगर अब यार ये 40 ग्राम परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कभी भी अमसाक के लिए कोई भी दवाई खानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक नुस्खा कामल परहेज़ के साथ आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जो सूरत अंजाल, यानी कि कम टाइमिंग के ज़ुमरे में जो लफ्ज़ आता है, हिकमत में जिसे सूरत अंजाल बोलते हैं, वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो नेचुरल टाइमिंग होगी 2 से 3 मिनट जो नेचुरल होती है आपकी, इससे वो हो जाएगी, ठीक है। वक्ती टाइमिंग के लिए कोई भी नुस्खा ना देसी इस्तेमाल करें और ना एलोपैथी इस्तेमाल करें। याद रखें, जो वक्ती टेम्परेरी टाइमिंग के लिए नुस्खा जाते हैं वो बिल्कुल नुकसानदेह हैं, और जो लोग कहते हैं कि उनका नुकसान नहीं है, वो सरासर गलत बयानी से काम लेते हैं। आपने ये एक गोली सुबह नाश्ते के बाद आधा किलो दूध के साथ एक खानी है, रोज़ एक खानी है दवाई। आपने ये गोली एक खानी है रोज़, जब तक ये गोलियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके दौरान आपने मुकम्मल खट्टी और गर्म चीज़ों का परहेज़ करना है और जमा से परहेज़ करना है, हम बिस्तरी नहीं करनी इसके दौरान, ठीक है। ये मुकम्मल परहेज़ के साथ अगर आप ये एक नुस्खा 40 ग्राम का इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से जितने भी इस फील्ड में टेम्परेरी नुस्खा जाता है उनसे ये नुस्खा हज़ार खा दर्जा बेहतर है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक दवाई खा के 4-5 घंटे पहले खाने के बाद अगर आप 4-5 घंटे भी हम बिस्तरी करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि मनी जो है वो कितनी देर जो है वो दवाई को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, अमसाक का मादा वो जमा करना शुरू कर देती है, ठीक है। अमसाक का मादा वो दवाइयाँ जमा करती हैं, मनी को इकट्ठा करने के बाद मनी को गाढ़ा करती हैं। गाढ़ा करने के बाद फिर जब बंदा हम बिस्तरी करता है तो फिर कुछ टाइमिंग बेहतर होती है जो बंदा टेम्परेरी नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं। इससे ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। 40 दिन की ये गोलियां बने, 35 की बने या 50 की बने, आपने एक कामल परहेज़ के साथ ये इस्तेमाल कर लेनी है तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको किसी भी दूसरे नुस्खे की, मैं शर्तिया कहता हूँ कि हाजत पेश नहीं आएगी अगर आप एक नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। लोग देसी व्यागरों के पीछे, नुस्खा जात के पीछे वो पागल हो जाते हैं कि हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जो 2-4 घंटे पहले खाने के बाद बंदा हम बिस्तरी करे तो टाइमिंग का जो है वो मसला ख़त्म हो जाए। ऐसा नुस्खा भाइयों इस्तेमाल ना करें, खुदारा अपने आप को नुकसान से बचाएं, क्योंकि ज़िंदगी का एक मकसद है, सिर्फ यही मकसद नहीं है। अल्लाह पाक ने और भी बहुत सारे मकसद जो है ना वो हमें दे के दुनिया में भेजा है, सिर्फ एक यही नहीं है। लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए बता दिया है कि जो लोग इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, आप एक ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इस फील्ड में जितने भी नुस्खा जाते हैं इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन दूसरों की निस्बत 5% इसका साइड इफ़ेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। तो जो लोग ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।